राधे राधे मित्रों, जय हो ब्रजधाम की मेरे श्यामा शाम की। तो मित्रों, एक बार फिर हाजिर है आपका मित्र सबका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक, अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर तारीख 4 जुलाई 2025 वृंदावन का मौसम जबरदस्त औसम हो रहा है। बादल छाए हुए हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही बरसात होके हटी है। यह है वृंदावन का जबरदस्त मौसम। अभी बरसात होके हटी है, बहुत बढ़िया वृंदावन का मौसम हो रहा है। और वृंदावन के मौसम के साथ साथ आप लोगों का सोशल मीडिया में बहुत प्यार मिल रहा है प्रॉपर्टी को लेके। लेकिन ये ब्लॉग आज गर्भवती माता बहनों के लिए, जी हाँ, गर्भवती माता बहनों के लिए दास दीपक बनाने जा रहा है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, भक्ति मार्ग में जो भी मुझे पहली बार देख रहा है, अभी मेरे इस चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग में चकाचक मेरे साथ अपडेट रहो। तो चलिए, उन माता बहनों के लिए जो अपने आने वाली संतान को संस्कारी बनाना चाहती हैं, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और अंत तक जरूर देखना और शेयर करना मत भूलना। मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर। आज आपका मित्र सका दोस्त दास दीपक बात करेगा कि गर्भवती माता बहनें किस तरह अपने बच्चों को संस्कारी बना सकती हैं। जी हाँ, ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, अच्छा लगे तो शेयर करना। आजकल आप देख रहे हैं बच्चे, हालांकि जो भी संसार में इंसान आता है अपने प्रारब्ध लेके आता है, उसी के अनुसार देखो बच्चे को अपने प्रारब्ध अनुसार माँ बाप मिलते हैं, दादा दादी मिलते हैं, कुल मिलता है, यार दोस्त दुश्मन मिलते हैं। उसने क्या बनना क्या नहीं बनना वो बच्चा अपना संस्कार लेके आता है। ऐसे ही माँ बाप को अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध अनुसार बेटा मिलता है, संतान मिलती है, सास ससुर, यार दोस्त दुश्मन, काम काज सब मिलता है। सारा खेल हमारे कर्मों के है। पूर्व जन्म के प्रारब्ध अनुसार हमें जीवन मिलता है, मानव देह मिलता है, कुल मिलता है, वर्ण मिलता है, किस वर्ण में जाना है। आज बात आ रही है, आज हमारे चारों वर्ण हैं, 4 वर्ण है हमारे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों हमारे वर्ण के अंदर संतान सबकी बिगड़ रही है। उसका मेन रीजन है माँ बाप का आचरण। उसका मेन रीजन है गर्भवती होते समय और उसके बाद अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। बच्चे की संतान की, चाहे वो बेटा हो बेटी, सबसे पहले गुरु उनकी माता होती है। क्योंकि माता गर्भ धारण करते ही बच्चों को उसको संस्कार देने चाहिए, जो कि वो नहीं देती है। इसका सबसे पहले छोटा सा एक उदाहरण आपने सुना होगा, महाभारत सबने देखनी है, सबने देखी है। और अभिमन्यु के बारे में आपको पता है, चक्रव्यूह की जानकारी उन्होंने अपनी माता के गर्भ में रहते, सुभद्रा जी के गर्भ में रहते हुए उन्होंने चक्रव्यूह की, जब वो ज्ञान ले रही थी, ठीक है, अर्जुन द्वारा जब बताया जाता तो सुन रहे थे चक्रव्यूह में कैसे घुसा जाता है। तो माता सुभद्रा, जो सुभद्रा जी हो अभिमन्यु की माता, वो सुन रही थी, लेकिन अभिमन्यु गर्भ में रहते सुन रहा था। अर्थात बच्चा जो गर्भ में होता है, आप माता बहनें जो भी गर्भवती है, जो भी गर्भ में रहता है, वो जो भी एक्टिव करती है, बच्चा धारण करता है। इसलिए आपने आज की तारीख में अधिकतर देखा होगा बच्चा मन माना जिद्दी बनता है। क्योंकि आज हर कोई माता बहन या उनके पति साथ में रहते हैं, जो जिदबाजी करते हैं, जो खान पान करते हैं, उसका पूरा इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है। गर्भ के समय माता बहनों को बिल्कुल सात्विक भोजन करना चाहिए। सबसे पहली बात बताओ, अगर एक बात समझ लो, अगर आप सात्विक भोजन नहीं कर रहे, आप अपने बच्चे की जड़ गर्भ से ही खराब कर रहे हैं। अगर छोटा सा बीज अगर जमीन में पड़ता है, उसको शुरू से ध्यान न जाए तो पौधा गलत निकलता, पौधे से वृक्ष भी गलत निकलता, जो कि कभी फलदायक नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा होता है। ऐसी संतान को गर्भ में रहते माताएं संस्कार नहीं देंगी तो वो भी टेढ़ा मेढ़ा होगा, मतलब सनातन के अनुरूप नहीं होगा, उसका जीवन बर्बाद होगा। उसके उत्तरदायित्व आप दोनों माता पिता होंगे। ठीक है, माँ के घर में रहता है, लेकिन पिता का भी फर्ज बनता है उसको संस्कार दें, अच्छी बातें करें, धर्म की बातें करें, दान पुण्य की। जी हाँ, अब मैं यही बताने वाला हूँ। अभी अभिमन्यु जी के बारे में मैंने बताया कि सुभद्रा जी के वो गर्भ में थे और उन्होंने गर्भ में सब कुछ चक्रव्यूह में घुसना सुन लिया था। लेकिन जब चक्रव्यूह से निकलने की बात आई, तब सुभद्रा जी सो गई थी। और तब जैसी वो सोई तो गर्भ में अभिमन्यु तो वो भी सो गए, तो वो गर्भ से नहीं निकल पाए। इस कारण जो भी का विधि विधान था, उनकी हत्या कर दी गई। महाभारत युद्ध में हत्या ही करी गई हुई, क्योंकि बड़े बड़े महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का शिकार किया था इस धर्म युद्ध में। तो संस्कार कहाँ से मिले? गर्भ से। मैं एक बात बताना चाहूंगा सभी गर्भवती माता बहनों को, अच्छी बात है, ध्यान सुनना। जैसे ही आप गर्भ धारण करती हैं, सबसे पहले दान पुण्य करो, खूब दान पुण्य करो, दीन दुखों की सेवा करो। ये आचरण आपके बच्चे के अंदर आएगा।
भगवत गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत सुनो। हैंड फ्री लगा के फालतू के ये यूट्यूब पे फालतू की हा ही ठिठोले मत सुनो, फालतू के जोक मत सुनो, क्योंकि जो आप सुन रहे हो बच्चा वही जाएगा। जोक सुनोगे तो बच्चा भी जोकर ही बनेगा। अभद्र कोई बातें कर रही हो तो बच्चे के अंदर वही जाएगी अभद्रता। जो धर्म के अनुरूप नहीं है वो अधर्म है। ये परिभाषा भगवत गीता जी में दी गई है। जो धर्म के अनुसार कार्य होता है वो धर्म है, जो शास्त्र अनुसार कार्य होता है धर्म है, और जो शास्त्र अनुसार नहीं हो रहा वो अधर्म है। तो आप एक बात समझ लो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपके बच्चे के भविष्य के लिए। एक सनातनी हूँ इसलिए मैं समझा रहा हूँ। आप जीवन में बात उतारो ना उतारो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे को गर्भ में आते ही सबसे पहले माँ का भोजन सात्विक हो जाना चाहिए, पूजा पाठ में लग जाना चाहिए, नाम जप में लग जाना चाहिए, वो भी कृष्ण के नाम जप में, राम के नाम जप में लग जाना चाहिए। और कुछ नहीं करना तो सीताराम सीताराम राम राधे श्याम नाम जपना चाहिए, क्योंकि उनका नाम जप उनके बच्चे तक के कानों में पड़ रहा है। बच्चा संसार में आया नहीं उससे पहले उसका उद्धार के उसके रास्ते खुल रहे हैं। बच्चा भक्ति में होना शुरू हो जाता है। आप कोई भी कपड़ा लेते हो, रंगरेज के बाद पेंट कराते हो, कलर करवाती है माता बहनें, ठीक है, चाहे वो अपनी मैचिंग का ब्लाउज होता है, जो भी दुपट्टा लेती है करवाती है ना, पहनना उन्होंने बाद में, लेकिन पहले से उसे अपने पसंद के अनुसार रंगरेज के पास जाके उसे कलर करवाती है। ऐसी बच्चा संसार में बाद में आ गया, लेकिन पहले से वो संस्कारी बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप नाम जब शुरू कर देती हो, आप भगवत गीता पढ़ती हो, आप रामायण पढ़ती हो, शिव पुराण पढ़ती हो, जो भी है वो पढ़ो। मैं ऐसे परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और ऐसे सोशल मीडिया पे भी ऐसी भक्तों से जुड़ा हुआ हूँ जिनके बच्चे और आप देखते भी ऐसे वीडियो आते हैं, बच्चे एक आता छोटा बच्चा पूरा संस्कृत के पूरे वेद सुना रहा है, वो क्या कहते हैं संस्कृत के पूरे जो भी होते हैं, नाम ध्यान से उधर गए, मंत्र सुना रहा है, मंत्र उच्चारण कर रहा है। तो ये किस लिए? कि माँ धार्मिक थी। तो जब बच्चा घर में आ जाए आपको सबसे पहले दान पुण्य करना है, क्योंकि कलयुग का धर्म है दान, ठीक है। खुद दूध, कुत्ते बिल्लियों को बाहर बिल्कुल उनको दूध पिलाओ, बिल्कुल उनको भोजन दो, गौ माता की सेवा करो। सबसे पहले गौ माता की सेवा करो। सबसे पहले गौ हमारी माता है, हमारी नहीं पूरे ब्रह्मांड की माता, क्योंकि श्री कृष्ण की इष्ट, राम कृष्ण की इष्ट भी गौ माता, क्योंकि उन्हीं का इस धरा पे दूध बेके राम कृष्ण बड़े हुए बलवान हुए, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान राम ने भी गौ माता को सबसे ऊपर बोला है। तो जितना हो सके गौ माता की सेवा करो, गौ माता को चारा खिलाओ, गौ माता को गुड़ खिलाओ, गौ माता के वहां पे जाकर, कहाँ पे, जहाँ गौशाला होती है उनकी सेवा करो, पैर दबाओ। ये बहुत जरूरी है बच्चे के संस्कार में। गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। जो गौ माता की सेवा करता है उसके घर से बड़े, उसके जीवन से बड़े विघ्न कट जाते हैं। गौ माता का रास्ते में मिल जाए, गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। गौ मंदिर नहीं जाते, अपने गौ माता की अगर रास्ते में मिल जाए तो आप 4 परिक्रमा कर लो तो समझ लो आपने पूरे देवी देवताओं की, 33 कोटि देवी देवताओं की आपने परिक्रमा कर ली, 4 परिक्रमा। ये बात समझने वाली बात है। जितना हो सके गौ माता की सेवा करें। गौ माता का ही दूध पिए, भैंस का ना पिए क्योंकि उसमें चर्बी होती है। गौ माता का ही दूध पिए। कभी कभी गौमूत्र का बिल्कुल ना के बराबर सेवन कर लिया करो, ठीक है। देखिए गौ माता के गोबर में भी लक्ष्मी है, गौमूत्र में दवा है, दूध में दवा है, इसलिए गौ माता को ही बोला गया, ठीक है। गौ माता की सेवा करो, जितना हो सके दान पुण्य करो, गरीबों को भोजन खिलाओ। मैं धन देने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि हमारे प्रेमानंद जी बाबा भी कहते हैं आज की तारीख में दान करो तो अन्न का करो। कोई अगर साधु संत के भेष के अंदर आपसे धन की इच्छा करता है और कहता है कि तू मेरे को ये नहीं देगा तो भस्म कर दूँ, तो नकली है। ऐसे नकली के ना कोई श्राप नहीं लगते, कोई ऐसे नकलियों का कोई भी अभिशाप हमें नहीं लगता। असली जो संत होगा आपसे कुछ मांगेगा ही नहीं, घर के बाहर रहेगा, सिर्फ रोटी लेके चला जाएगा। जो आज के आपसे वो होते हैं ना नकली हो चुके हैं, संत का रूप धारण करके जो धनी की प्राप्ति के लिए लगता है वो संत नहीं है, वो आडम्बरी है। हम तो संतों में रहते हैं ब्रज में, और प्रेमानंद जी को बहुत सुनते हैं। हमारे पूज्य श्री राजेंद्र दास जी, विनोद बाबा जी, श्री पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी को सबको सुनता हूँ। आज श्री जी की कृपा से, साधु संत महात्माओं की कृपा से ब्रजवास करो। मेरे से क्या ही कहते हैं आपके अनंत जन्मों के पुण्य के प्रताप से आप ब्रजवास करो, नहीं, मैं तो श्री जी की कृपा से, साधु संत महात्माओं की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ब्रजवास कर रहा हूँ। तो जो आपको साधु संत के झोले में धन की करता है और आपको डर देता तू ऐसा नहीं करेगा मैं तेरा ये कर दूंगा, बिंदास होकर निकल जाओ, कोई डर नहीं। क्योंकि संत तो सरल होता है, आप उसे कुछ भी नहीं दोगे ना तब भी आपसे कोई गिला शिकवे नहीं रखेगा। आप उसे कुछ भी नहीं दोगे ना, हाथ भी जोड़ोगे बाबा नहीं है तो भी वो कहेगा तेरा भला हो बच्चा। संत तो भला करने आते हैं, उनके आशीर्वाद तो भला है, लेकिन आजकल तो नकली हो गए, जैसे कथाओं में हो गया आज की तारीख में। कथा तो धंधा बन कड़ी, बात कड़वी है। कथा तो ऐसी होती है जिनमें अर्थ नहीं लिया जाए, अर्थ भी नहीं लिया जाए।
हमारे तो रमेश वहाँ पे बरसाने के रमेश बाबा कहते हैं कि जो कथावाचक होते हैं बड़े से बड़े भी अगर आ जाए ना, इंद्र भी आ जाए अमृत कलश लेके, तो भी कथा का मूल्य नहीं चुका सकते, लेना नहीं चाहिए, क्योंकि कथा के आगे अमृत भी फीका है। तो आजकल तो कथावाचक भी हो गए, धन लेके कर रहे हैं धंधा, ये तो क्या ही है शुद्ध भाव में, लेकिन आज की तारीख में धंधा हर जगह बन गया है, धर्म धंधा बन गया। बात कड़वी पर सच है। तो जो ऐसे नकली साधु संत, इनके डरने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी सेवा है गौ माता की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, ठीक है, जीव जंतुओं की सेवा। मैं कभी कोई ब्लॉग बना के डालता हूँ कुत्तों को डेली, जो श्री जी की कृपा से नियम मैं करता हूँ। जब मैं अंदर परिक्रमा मार्ग में जाता हूँ, गौ माता की सेवा करता हूँ। क्यों? सेवा परमो धर्म, कलयुग का धर्म है सेवा। तो मैं सभी से बोलूँगा, आप जितनी हो सके सेवा करो, भूखों को भोजन खिलाओ। और भूखों को कब भोजन खिलाओ? दिन में आप भंडारा करते हो, लंगर लगाते हो ना, आधा पेट खाएंगे आधा फेंक देंगे। लेकिन जो सुबह सो के उठते हैं, मंदिरों पे आपको अगर किसी को भूखे को भोजन करा रहे हो, चाहे घर से बना के ले आ रहे हो, बाहर से बनवा के कर रहे हो, सुबह का करो, क्योंकि बंदा सुबह खाली पेट उठता है, भर पेट खाएगा, समझ गए? वो भर पेट खाएगा। और सुबह सुबह ही जाके कुत्तों को दिया करो, भर पेट खाएंगे। मैं तो कुत्तों को रात को भी देता हूँ, वो जब सो रहे होते हैं कुछ नहीं मिलता तब भी भर पेट खाते हैं। अर्थात धर्म दान का है, कलयुग का धर्म दान है। जितना हो सके दान करो, धन का मत करो, अन्न का करो। गौ माता की सेवा करो, बंदरों की सेवा करो, ठीक है। और आप ये मत करो कि आप वृंदावन या अयोध्या जाएंगे या काशी जाएंगे तो गौ माता की सेवा होनी है। अरे भैया, आपके इलाके में जहाँ जहाँ गौ माता, गौशाला बनाओ, ठीक है। किसी भागवतचार्य के बातों में आके धन मत दो, बल्कि जो भागवत से अलग आपका पैसा अर्जित होता है, अपने शहर के अंदर गौशाला खोलो, गौ माता की सेवा करो। ये जानवरों की, जीव जंतु की सेवा करो। जब गौ माता माता है, उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन कुत्ते बिल्ली इनको भी दूध पिलाना चाहिए, इनको भी भोजन देना चाहिए। है तो ये भी 84 लाख योनि में, 84 लाख योनि मेरी तो बनाई नहीं, भगवान की बनाई हुई है ना, है तो भगवान का ही अंश, भले वो पाप योनि में, तो उनका भी पेट भरना चाहिए। इन बेजुबानों की सेवा करने से हमें बहुत पुण्य मिलता है, हमारे ना जाने कितने पापों का नाश होता है। भले ये अपने पाप के कारण हमें 84 लाख योनि में जानवर, जीव जंतु, पेड़ वृक्ष बनता है, लेकिन है तो ये परमात्मा, इसमें भी तो आत्मा है, इसलिए सेवा क्या करो। पौधे लगाएं माता बहनें, पीपल को परिक्रमा करें, संडे वाले दिन ना करें, पीपल की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, सारी मनोकामना पूर्ण होगी। ये हर एक के लिए। ये वीडियो बनाते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, आज इतनी अच्छी बात मेरे से हो रही है। मैंने ऐसे इससे पहले कभी नहीं बनाई, क्योंकि आज जो हो रहा है, आपकी माता बहनें क्या कर रही हैं, गर्भ धारण के समय पिज्जा खा रही हैं, बर्गर खा रही हैं। आप जैसा जंक फूड खाएंगी वैसे जंग लगा बच्चा पैदा होगा, बीमारी ग्रस्त होगा। आज बच्चा गर्भ से निकलते ही भैया बीमार पैदा हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम लेके पैदा हो रहा है, ना जाने क्या क्या बीमारी लेके पैदा हो रहा है। वो भले वो अपने प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध में उनको माता को बुद्धि ऐसी दी गई है कि ये गलत खान पान करेगी तभी उसका प्रारब्ध एक्टिव हो जाएगा। ये बात आप समझ लेना। तो माँ का फर्ज बनता है साफ सुथरा खाना, शुद्ध आहार खाना, वेजिटेरियन खाना। बेजुबानों को मत खाओ, मांस कोई भोजन नहीं है, उनमें भी प्राण है। जो जितना मांस खाएगा उतना ही नरक भोगेगा। मांस का मतलब, मांस, माँ कहता है आज तू मुझे खा रहा, कल मैं तुझे खाऊंगा। और जो अपने बच्चों के लिए मांस काट के बच्चों को परोसते, याद रखना काल तुम्हारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे सामने खाएगा। कोरोना को भूलना मत, जवान मौतें हुई थी, बुढ़े घर में रखे रह गए थे, ठीक है। विधि के विधान से कोई नहीं बच सकता। आज बेजुबानों को खाओगे तो कल को तुम्हारे लालों को भी काल खाएगा। कोरोना अभी ताजा है, ज्यादा दूर नहीं गया। ताजा मौत होती है ना, बाहर जवान होते हैं। आज ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, जो लोग मरे, कितने लोग मरे, 100 समथिंग जो भी मरे, ये कोई दूध के धुले नहीं थे। पूर्व जन्म का इनका कोई पाप एक्टिव हुआ है, जो होनी ने एक जगह लपेटा और भस्म कर दिया। ये बात है। इसका दूसरा पहलू देखो, अभी इससे पहले 3-4 साल पहले कहाँ हुआ था ऐसा प्लेन क्रैश, आग लगी थी कहाँ पे, नेपाल के अंदर। होनी जब लपेटती है ना, जिसके जैसे कर्म होते सबको एक साथ लपेटती है। तो ये जिन सारे थे ना, ये किसी बहुत बड़े पूर्व जन्म में इन्होंने मिलकर पाप किए थे। होनी ने एक ही जगह लपेटा, भस्म जला दिया। ऐसे इन्होंने पूर्व जन्म में किसी के साथ बहुत बड़ा अनैतिक कार्य किया होगा, सबने मिलकर, तभी सबको एक साथ घसीटा गया है। कभी कभी आप देखते हैं ना, अभी इसी के एक परिवार में 3 डॉक्टर फैमिली का दिखाया, 3 बच्चे डॉक्टर फैमिली, एक साथ खत्म। सब कर्मों का खेल है। मेरी बात कईयों को कड़वी लग सकती है, लेकिन ये सच्चाई है। आप कितने भी अच्छे बन जाओ, कर्म आपको नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से 10,000 गाय के बीच में बच्चा अपनी माँ का ही थन से दूध पीता है, उसी तरह तुम कहीं भी जाओ, कर्म तुम्हें भोगना पड़ेगा, चाहे अच्छे का हो बुरे का हो, ठीक है। ये जितने भी गए ना, ठीक है, दुख हुआ सुन के ऐसी मौत, लेकिन इसका दूसरा पहलू तो देख लो भैया। पूर्व जन्म में कर्म क्या करके आते। भीष्म पितामह जिसे कहते थे, गंगा माँ के पुत्र थे, भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं ना। लेकिन 60 दिन तक तीर की सैया पे थे। पूर्व जन्म के कर्म ने नहीं छोड़ा ना। वो जब भीष्म पितामह को नहीं छोड़ा, आपकी और मेरी तो कलयुग में औकात किया है। तो ये बात समझ लो।
ये जितने भी होते हैं एक्सीडेंट होते हैं, बसें गिरती हैं, ये एक साथ है जिन्होंने एक साथ कर्म कांड किया था वैसे ही। और जो प्लेन में एक बच्चा है ना, वो जो जला भी है, उसका पाप कर्म था लेकिन उसका पुण्य था साथ में, पुण्य ने बचा लिया। हमारे पुण्य अगर ज्यादा हो तो पुण्य ने बचाता, वो एक का पुण्य था ज्यादा, इसलिए उस पुण्य ने उस बंदे को बचा लिया। कर्म से डरो, जैसा करोगे वैसा भुगतना पड़ेगा। इसलिए माता बहनों से बोल रहा हूँ, सभी से बोल रहा हूँ, किसी बेजुबान को मत मारो, जंगल मत जलाओ, जंगल मत काटो, वैसे तुम्हें काट दिया जाएगा। होनी बड़ी बलवान होती है, जब अपनी पे आती है कोरोना जैसी बीमारी को लपेट के लाती है और लपेट के ले जाती है। होने नहीं, कोरोना ने ये नहीं देखा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान अरब इंग्लैंड जहां से आया, जिसका जैसा आया कोरोना लपेट के ले गया, धरा का धरा रह गया, डॉलर कुछ नहीं बचा पाया। समझे? कर्म की भगवान के फैसले के आगे धरती पर कोई कुछ नहीं कर सकता। भीष्म पितामह कुछ नहीं कर पाए, भीष्म पितामह जिसके सामने साक्षात श्री कृष्ण थे वो नहीं कर पाए। भगवान के होते भी उन्हें तीर की सैया पे 65-60 दिन लेटना पड़ा था। ये याद रखना, बात अच्छी है तो जीवन में उतारना। कर्मों का फंडा समझा रहा हूँ, पहले भी धर्म की बातें करता रहा और आज भी वृंदावन में रह के प्रॉपर्टी के मामले में करता हूँ साफ सुथरी। कितने माता बहनों के फोन आते हैं, भैया आपके बात हमें सत्य लगती है इसलिए हम आपसे बात करते हैं। इन आपके सबके प्यार के लिए धन्यवाद जो आप मेरे विश्वास करते हो। ठीक है, तो कर्मों से नहीं बच सके आप, तो इसलिए गर्भवती माता बहनों को बोलता हूँ, बर्गर पिज्जा ना खाएं, सात्विक भोजन खाएं, मूंग की दाल खाएं, दलिया खाएं, फल फ्रूट खाएं, शाकाहारी करें, बच्चा संस्कारी बनेगा। खूब दान पुण्य करें, और दान पुण्य करने के बाद गाना नहीं है, भूल जाओ और ये बोलो परमात्मा हे श्री हरि, आपकी कृपा से प्रेरणा मिली, आपकी कृपा से दान पुण्य मैंने किया, आप ही का दिया और आप ही के वंश को, परमात्मा का अंश है ना, आप ही के अंश को हमने अर्पण कर दिया। आपकी प्रेरणा से इन जीव जंतु जो आप ही का अंश है, बस अपने पे कोई श्रेय मत लो, नेकी का श्रेय मत लो, ये घमंड ले जाएगा। जो भी नेक काम करो, जैसे मैं करता हूँ, प्रभु आपकी प्रेरणा से ये मैं गौ सेवा करता हूँ, आपकी प्रेरणा से गौ, प्रभु ये मैं बिल्लियों को कुत्तों को दूध पिलाता हूँ, प्रभु इसका पुण्य भी आप रखो, बस मुझे सेवा में लगाए रखो, क्योंकि सेवा परमो धर्म। और जितना हो सके हरि नाम जपो। सभी माता बहनों से बोल रहा हूँ, गर्भ धारण करने के बाद खूब नाम जप करो। नहीं पूजा पाठ होती मत करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं आप सबका भला चाहता हूँ। कलयुग में आने वाली संतान बीमार आ रही है, कमजोर आ रही है, आप ही माँ है, आप ही बच्चे का जन्म सुधार सकती हैं। देखिए, घर में बच्चे आने के बाद आप निर्धारित नहीं करेंगे वो लड़का होगा लड़की, लेकिन जो बच्चे का भविष्य अगर आप कुछ सुधार सकते हैं, हालांकि वो जो गर्भ में आया है वो अपने कर्म लेके आया, लेकिन उसके कर्म को थोड़ा आप सुधार सकती हैं, क्योंकि इस संसार में जो भी आत्मा आती है अपने कर्म अनुसार आती है। हम उसमें नहीं कुछ कर सकते, हम कर्म कर सकते हैं, लेकिन उसको हम शिक्षा ज्ञान धर्म दे सकते हैं। संसार में रहते हुए आप उसे IAS IPS डॉक्टर बिजनेसमैन बना सकते हो, लेकिन जिस भौतिक पढ़ाई के अंदर अध्यात्म नहीं है वो भौतिक पढ़ाई जीरो है। वो धन कमा लेगा, लेकिन जिसके पास अध्यात्म नहीं, फिर वो 84 लाख में आएगा। इसलिए अपने धर्म को, अपने भौतिक धर्म को ना अध्यात्म से जोड़ो, खूब नाम जप करो, भगवान की सेवा करो, खूब नाम सुमरन करो, और जो भी आप सेवा करो उसे भगवान की समझ के सेवा करो। तो इसलिए ना डॉक्टर भ्रष्ट होगा, ना कोई IAS IPS अधिकारी भ्रष्ट होगा, ना कोई पुलिस भ्रष्ट होगी। हुआ पड़ा है, प्रशासन भ्रष्ट है, नेता भ्रष्ट है तो प्रशासन भ्रष्ट है। मैं तो खुल के कहता हूँ और डंके की चोट पे कहता हूँ। मैं वृंदावन में देख रहा हूँ, ठीक है, और संसार में भी देख रहा हूँ। पहले तो संसार में देखा है, नेता भ्रष्ट है तभी तो उनकी हिम्मत नहीं किसी अपने अधिकारी को रोक सके। नेता भ्रष्ट है इसलिए प्रशासन भ्रष्ट है। नेता बन सकते हो, MLA MP पार्षद बन सकते हो अपने पूर्व जन्म के पुण्य और जन्म की सेवा से, लेकिन इसका पद पे बनने के बाद आप अपनी मनमानी करते हो, जनता के साथ अन्याय करते हो, जनता का हक मारते हो, हित मारते हो। याद रखना, मेरे गोविंद जब लपेटेगा कोई जगह नहीं मिलेगी तुम्हें, तुम्हारा वो नाश होगा तुम्हारे सामने। हराम की कमाई का तो धन भगवान भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तुम क्या सोचते हो, संतानों के लिए रिश्वत लेके, संतानों के लिए किसी का हक मार के लोगे, तुम्हारी संतानों की पाप की कमाई, तुम्हारी संतान तुम्हारे पितरों का नाश कर देगी। समझ गए? ये पाप की कमाई से करोड़पति अरबपति बनने वाले सरकारी लोगों, नाश तुम्हारे पितरों तक का होगा ऊपर, क्योंकि पितरों की तुड़ाई होती है। क्यों? कि तूने इसे धर्म क्यों नहीं सिखाया, इसलिए पितृदोष लगता है। ये कलयुग है बाबू। और ये नेता है ना, जितने MLA MP पार्षद बनते हैं, अपने आप को समझते हैं राजा बन गए, खूब अवैध कमाई करते हैं, तुम्हारा नाश बड़ा गंदा हो, क्योंकि तुम्हें देश की सेवा के लिए चुना परमात्मा ने, तुम्हें पद दिया, प्रतिष्ठा दी, लेकिन उसका मिसयूज किया। अब देखो परमात्मा की लाठी, जिस दिन तुम्हारे पुण्य नष्ट, तुम जितना गंदा पाप करोगे पुण्य उतनी जल्दी नष्ट होंगे। फिर देखना तुम्हारे कुल का, तुम्हारे बच्चों का, आने वाली 10 नस्लों का क्या हाल होगा पाप की कमाई का खाने के बाद।
क्योंकि आपने जो पाप की कमाई दी है तो वही बच्चे के अंदर पाप करने के संस्कार आए। इसलिए मैं सभी माता बहनों से बोलूँगा, गर्भ धारण के बाद कोई भी पाप की कमाई का ना खाएं, ना बच्चों को बचाएं, खूब नाम जप करें, खूब दान पुण्य करें, सरल जीवन जिएं, ठीक है। हर तरह की गंदी बातों से, अभद्र बातों से, गंदी सोच से दूर हो जाए, क्योंकि अगर आप नहीं हुई तो आप अपने बच्चों को बिगाड़ने वाली पहली गुरु के रूप में अगर होता ना, अगर आप धर्म पे गुरु के रूप में तुम माँ उसकी दुश्मन बनोगी, और अगर बच्चे को संस्कारी बनाओगे तुम ही माँ उसके लिए माँ लक्ष्मी बनोगी। तो माँ लक्ष्मी का रूप बनो, ठीक है, देवी का रूप बनो, माँ गुरु बन के आप पहली गुरु हैं। मेरी कुछ बातें आपको कड़वी लगेंगी, लेकिन दास दीपक ने स्पष्ट बोला है। और रिश्वतखोरी की कमाई, हराम की कमाई से तुम्हारे कुल का ही नाश होना है, आने वाली 10 नस्लों का नाश होना, पुस्तों का नाश होना, क्योंकि हराम की कमाई का, पाप की कमाई का खाया गया अंश तुम्हारे जो खून में जा रहा है, तुम्हारे बच्चों में जा रहा है, उससे आने वाली नस्ल में जा रहा है, वो भी बर्बाद होंगी, और पितर भी बर्बाद होंगे। नरक के अंदर तुड़ाई होती है कि ये तू दिखा क्या है, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से जी सकते हो, फैसला तो परमात्मा करते हैं, तभी नरक मिलता है, तभी तुड़ाई होती है, और तभी पितृ दोष लगता है। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों का अध्यात्म जीवन आगे बढ़े, तो गर्भ धारण के बाद, गर्भवती होने के बाद खूब नाम जप करें, भगवत गीता रामायण पढ़ें, खूब नाम जपे, सीताराम सीताराम राधे श्याम, खूब दान पुण्य करें, सात्विक जीवन जिए, गौ माता का ही घी खाएं, गौ माता का ही दूध पिए। बात अच्छी लगे दास दीपक के तो जीवन में तानना। और दास जो दीपक बोलता है डंके की चोट में बोलता है, क्योंकि मैंने कोई भी धर्म से हटकर गलत बात नहीं करी, बल्कि आप सबको जगाया, भ्रष्टाचारियों को और गर्भवती माता बहनों को, जो इस बात को समझे तो दीपक की बात अच्छी है, और अपना मन मान करे तो माता बहनों बच्चा आपका बिगड़ेगा, मेरा नहीं। मैंने अपना धर्म पूरा किया, अपनी वाणी को विराम करता हूँ, और आपका प्यार सोशल मीडिया पे बहुत मिल रहा है। अच्छी वीडियो लगे तो शेयर भी करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को वृंदावन के पावन धर से आपके मित्र का दोस्त समस्त दीपक विंदास दीपक श्री हरि के दास दीपक की प्रेम भरी राधे 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 श्याम सीताराम हरि बोल।